हर खबर की ताज़ा नोटिफिकेशन के लिए जुड़े रहिए खबर 100 के साथ। बेल आइकन दबाइए और खबर 100 की सारी नोटिफिकेशन पाइए। नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं खबर 100। आइए रुख करते हैं आज की खबरों की ओर, पर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। देपालपुर में प्रशासन ने हटाया अतिक्रमण, तहसीलदार बजरंग बहादुर की टीम ने की कार्यवाही। भोपाल में भाजपा नेताओं ने महात्मा गांधी को किया याद, महात्मा गांधी की 73वीं पुण्यतिथि मनाई गई। उज्जैन में महिला पर गाय ने किया हमला, महिला जिला अस्पताल में भर्ती। निवाड़ी में लापता नाबालिग का शव मिला, कुएं में तैरता मिला शव। एंकर नंबर 11। ग्राम पंचायत सनावदा के ग्राम खतेड़िया सारंग में तहसीलदार बजरंग बहादुर और नायब तहसीलदार नीरज प्रजापति द्वारा जनहित के मुद्दे में बड़ी कार्यवाही देखने को मिली है। ग्राम खतेड़िया सारंग में सर्वे नंबर 57 के रास्ते का अतिक्रमण पर लोगों ने कच्चे मकान पर ओटला बनाकर रास्ते को पूरी तरह से बंद कर दिया था। विगत कई सालों से इस रास्ते को खुलवाने के लिए ग्रामीणों ने कई बार आवेदन दिए हैं, लेकिन अभी तक कोई उचित कार्यवाही नहीं की गई थी, जिसके बाद प्रशासन ने सख्त कार्यवाही कर इस अतिक्रमण को हटाया है। राज्य शासन द्वारा वसूली पर जोर दिया जा रहा है और इसलिए पूरा जिला प्रशासन कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार अभी वसूली कार्यों में लगा हुआ है। और इसी सिलसिले में आज तहसील देपालपुर के अधिकारी कर्मचारियों की पूरी टीम के द्वारा वसूली कार्रवाई बेटमा क्षेत्र में की जा रही है। हमने 3 टीमें बनाई हैं, तीनों टीम अलग अलग जगह पर जाकर कुर्की वसूली आदि कार्रवाई कर रही हैं। इसी सिलसिले में आज जो है ये जो TDS तरणजीत सिंह होरा की जो कॉलोनी है उस पर भी कुर्की की कार्रवाई की गई है और कुछ जो है अन्य जगह पर भी कार्रवाइयाँ की गई हैं। डंपर और आपके रोलर और अन्य वाहन ये भी आज हमने कुर्क किया है। स्वच्छता में लगातार 4 बार नंबर 1 आने के बाद इंदौर शहर में स्वच्छता के नाम पर बुजुर्गों से अमानवीय व्यवहार नगर निगम के कर्मचारियों के द्वारा किए जाने का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिस पर प्रतिक्रिया देते हुए फिल्म अभिनेता सोनू सूद ने एक वीडियो बनाया है, जिसमें सोनू सूद ने इंदौरी जनता से इनके लिए मदद की अपील की है। नमस्कार, मैं अपने सभी इंदौर वासियों से, भाई बहनों से गुजारिश करूंगा कि मैंने कल एक न्यूज़ देखा था जहां पर बुजुर्गों को शहर की सीमा से बाहर रखने के लिए एक प्रयत्न किया गया। तो मैं आप सबसे यही कहूँगा कि मैं और आप हम लोग मिलकर इन्हें छत देने की एक कोशिश करनी चाहिए। मैं इन्हें इनका हक दिलाना चाहता हूँ, इन्हें इनके सर पे वो छत दिलाना चाहता हूँ और उनके खाने पीने का प्रबंध, उनका ध्यान रखने का प्रबंध करने की कोशिश करना चाहता हूँ। लेकिन ये आपके साथ के बिना बड़ा मुश्किल है और मैं कोशिश करूँगा कि इन्हें इनका हक मिल पाए, इन्हें इनके सर की छत मिल पाए। और जितने बच्चे अपने माँ बाप को अलग छोड़ देते हैं उनके लिए एक सीख होनी चाहिए कि आप अपने माँ बाप को अपने साथ रखें, उनका ध्यान रखें। और आइए हम मिलकर इंदौर वासी और आप हम लोग सब एक ऐसा एग्जाम्पल सेट करें ताकि दोबारा कभी भी ये बड़े बुजुर्ग जो हैं वो कभी भी अकेला महसूस ना करें। मैं आपके साथ हूँ, आइए पूरे देश के लिए एक एग्जाम्पल सेट करते हैं। धन्यवाद। देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर बीजेपी के कार्यकर्ता समेत बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष आलोक शर्मा ने भोपाल में मिंटो हॉल पहुंचकर महात्मा गांधी की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर प्रदेश उपाध्यक्ष आलोक शर्मा ने कहा कि महात्मा गांधी हमारा राष्ट्रपिता थे। आज पूरा देश उनकी 73वीं पुण्यतिथि मना रहा है। नरेंद्र मोदी जी के कारण आज देश में स्वच्छता अभियान प्रतिस्पर्धा के रूप में चल रहा है। महात्मा गांधी ने जो स्वच्छता का संदेश दिया था उसको लेकर हमारा भोपाल काफी गंभीर है। आज पूरा देश उनकी पुण्यतिथि, उनकी 73वीं पुण्यतिथि मना रहा है। वास्तव में इस देश में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने जो देश को एक स्वच्छता का संदेश दिया था, उस स्वच्छता के कार्य को इस देश में आगे बढ़ाने का कार्य अगर कोई कर रहे हैं
तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। और नरेंद्र मोदी जी के ही कारण आज पूरे देश में स्वच्छता अभियान एक प्रतिस्पर्धा के रूप में चल रहा है। आज हम श्रद्धेय राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के श्री चरणों में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, अपनी पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। और जो उन्होंने एक देश को एकता अखंडता का जो संदेश दिया था, उसको आगे बढ़ाने का काम हमारी नई पीढ़ी करेगी। हम सब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बताए हुए मार्ग के ऊपर चले और जो उन्होंने स्वच्छता का संदेश दिया था, उसको लेकर हमारा भोपाल शहर काफ़ी गंभीर है। हम लगातार स्वच्छता के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। हम लगातार पूरे देश में साफ सफाई व्यवस्था में दूसरे नंबर पर आए हैं। देश की सबसे स्वच्छतम राजधानी का अवार्ड हमको मिला है। हमारा प्रयास रहेगा कि हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर ये भी संकल्प लेते हैं कि आने वाले समय में हम हमारे पूरे भोपाल को साफ सुथरा रखेंगे और हर हालत में स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में हम हमारे भोपाल को देश में साफ सफाई व्यवस्था में नंबर 1 पे लाने का प्रयास करेंगे। उज्जैन के सुदामा नगर में घर के बाहर खड़ी पूर्व पार्षद की पत्नी पर गाय ने हमला किया है। हमले में जख्मी हुई महिला को जिला अस्पताल में उपचार के लिए ले जाया गया है। घायल महिला के पोते ने जानकारी देते हुए बताया कि मेरी दादी सुबह घर के बाहर खड़ी थी, जिसके बाद रवि और राहुल ठाकुर की गाय ने उन पर हमला कर दिया। हमने गाय मालिक और नगर निगम को पहले भी कई बार शिकायत की है, लेकिन किसी ने भी हमारी नहीं सुनी है। ये घर के बाहर दादी जी हमारे खड़े हुए थे, तो ये रवि ठाकुर, राहुल ठाकुर पिता दुर्गा ठाकुर अवैध निर्माण किया हुए हैं उन्होंने। और हमारी दादी, इनको पहले भी सूचित कर दिया गया है कि आपकी गाय है मारने वाली, तो इसे आप रखें, संभाल के या बांध करके रखें। अभी कुछ दिनों पूर्व भी मालीपुरम में वृद्ध को मार दिया था गाय ने उनकी, और उनके अवैध निर्माण को नगर निगम द्वारा ध्वस्त किया गया था। उन्होंने वापस अवैध निर्माण पुनः विस्थापित कर लिए और आज हमारी दादी जी को गाय ने मारा है। शामगढ़ में स्टेशन रोड पर बनी झुग्गी झोपड़ियां, जिसमें कई वर्षों से रह रहे झुग्गी झोपड़ी वासियों को जमीन मालिक द्वारा कोर्ट से जीतने के बाद कोर्ट द्वारा जमीन पर कब्जा देने के लिए शासन द्वारा नपती भी की गई थी और जो वर्षों से रह रहे झुग्गी झोपड़ियों के लोगों को वहां से उठाने को कहा गया था, जिसका शासन द्वारा नोटिस भी दिया गया है। लेकिन झुग्गी झोपड़ी बस्ती के लोगों की मांग है कि हमें पहले रहने के लिए जगह दी जाए, तब तक वो यहां से नहीं जाएंगे। उनके लिए नया आशियाना ढूंढा जाए, तब ही वो यहां से जाएंगे। इसी बात को लेकर वो 3 दिनों से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। और जारी जार था, हमने काट काट के टापी बनाई और मकान बनाए। हम यहाँ रह रहे, मेरी सास भी यहाँ मर गई, मेरा घर वाला यहाँ मर गया, मेरा बेटा भी यहाँ मर गया। और इतने साल से कोई नहीं था, पहला ना शेर था ना कोई नहीं था, खाली चौमेला वाले शेर था, राणा शाह जी और राधे श्याम जी था। और उनने खंबे गाड़े, यूँ बोले कि बेटा इधर मत आना और इधर ही रहना तू। तो उन खंबे से उधर आए नहीं हम अभी तक, कि वहाँ तक आए। जब तक ये शेर जन कहा था, हम इस शेर को पहचाने नहीं। सरकारी जगह ही है ये, सरकारी हुआ। हमको भी पट्टे दिए थे, इंदिरा गांधी के टाइम पे हमको भी पट्टे दिए और इसको भी पट्टे थे, तो हमारा तो आए इसके पट्टे कर दिए। मालूम था कि यहाँ इसके कोर्ट के आदेश है, ये चीज़ उसी रोज बताना थी आकर इसको कि यहाँ पर जिस वक्त हमारे को पट्टे दिए गए, दंड करा गया। इंदिरा गांधी के टाइम पर हमारे को इमरजेंसी के समय में जगह हटाकर फिर जगह दी गई थी, उसका 150 रुपये का जुर्माना है हमारा। जब ये सरकारी ज़मीन नहीं ली तो फिर सरकार तहसीलदार ने 150 रुपये का जुर्माना क्यों किया हमारे पर। इंदौर के द्वारिकापुरी थाना क्षेत्र में एक युवती ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। युवती पिछले कई वर्षों से इंदौर में निवास कर रही थी और नर्सिंग का कोर्स कर रही थी। फिलहाल पुलिस आत्महत्या का कारण अज्ञात बता रही है। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। मृतिका का ज्योति, ये नाम ज्योति, पिता कालू मुनिया, उम्र 27 साल है, निवासी ग्राम केली खरगोन की है। यहाँ के 5-6 साल से सेकेंड ईयर्स का वो कर रही थी, नर्सिंग का, और जिला महावीर हॉस्पिटल में थी है। और क्या सूचना प्राप्त हुई आपको? सूचना क्या प्राप्त हुई? तो रात को हमको खबर मिली थी कि मतलब महिला ने फांसी लगा ली है, तो हम तत्काल चले गए थे और हमें ज्ञात हुआ। वहाँ जाकर हमने तस्दीक की, तलाश किया, महिला को उतारा नीचे, फिर जिला अस्पताल लाकर हमने एडमिट किया। क्या अकेली रहती थी या परिवार के साथ रहती थी? क्या
नहीं, वहाँ पे कोई नहीं, अकेली रहती थी ये। अकेली रहती थी। हाँ, इनका पूरा परिवार खरगोन में रहता था। जी। शुक्रवार से लापता नाबालिग लड़की का शव देर रात कुएं में तैरता हुआ मिला। पृथ्वीपुर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को बाहर निकाला और मामले में जांच शुरू कर दी है। बता दें, यह घटना पृथ्वीपुर थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 13 नियाखेरा गांव की है। अभी के लिए केवल इतना ही। बाकी ताजा खबरों के लिए जुड़े रहिए खबर 100 के साथ, जनता की बुलंद आवाज। हर खबर की ताजा नोटिफिकेशन के लिए जुड़े रहिए खबर 100 के साथ। बेल आइकन दबाइए और खबर 100 की सारी नोटिफिकेशन पाइए।